किडनी डायलिसिस क्या है, कितनी बार होता है, कैसे ठीक होगा? किडनी का जो डायलिसिस किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि किडनी काम नहीं करता। अभी किडनी हमारे बॉडी में क्या काम करता है, हमारे बॉडी में जो कचरा होता है उसको साफ करके बाहर फेंक देता है। जो भी पूरा फिल्ट्रेशन होता है, जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट होता है वो किडनी खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको डाइवर्ट करता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर के ज़रिए हम पेशाब के ज़रिए जो भी टॉक्सिक वेस्ट होता है वो हम लोग निकाल देते हैं। किडनी का बेसिक 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। बॉडी के अंदर कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स अगर थोड़े से भी, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली इस तरह के एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है ना वो हमारे बॉडी में एकदम परफेक्ट और एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए, मतलब 0.1 के हिसाब से भी अगर आगे पीछे हो जाता है ना तो पूरे बॉडी में खलबली मच जाती है, पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो डेलिकेट बैलेंस होता है हमारे बॉडी में, कितना पानी होना चाहिए, कम है या ज़्यादा है, किस तरह से सब साफ सफाई होती है, ये पूरा जो हाउस कीपिंग का काम करता है ये होता है किडनी। तो जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तो हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का काम करवाते हैं यूजिंग अ डायलिसिस मशीन। अब ये डायलिसिस का जो मशीन होता है ये बेसिकली किडनी की तरह ही काम करता है, जो भी कचरा है उसको साफ करता है, बॉडी से निकाल देता है। डायलिसिस 3 प्रकार का होता है, एक हीमोडायलिसिस है, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस है, और तीसरा जो है वो एकदम मतलब कह सकते हैं कि एक लास्ट स्टेज डायलिसिस है, वो है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर आपने मेरा अमर सिंह वाला वीडियो देखा होगा तो श्री अमर सिंह जिनकी डेथ हो गई किडनी फेलियर की वजह से, तो उनको कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पर रखा गया था, लेकिन उनका सक्सेस नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई किडनी फेलियर की वजह से। तो चलिए, हीमोडायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस बेसिकली एक डायलिसिस मशीन होता है। तो उसमें क्या करते हैं, आपके बॉडी का जो ब्लड है उसको वो मशीन में डालते हैं, वो मशीन में पूरा साफ सफाई होता है, पूरा ब्लड में से जो भी कचरा है वो निकालते हैं, ब्लड को अच्छी तरह से प्यूरिफाई करते हैं और वही ब्लड को वापस आपके बॉडी में चढ़ाया जाता है। ये प्रोसेस होता है हीमोडायलिसिस। अब ये हीमोडायलिसिस होता है एक मशीन के ज़रिए। मशीन कहाँ पे बॉडी में कनेक्ट करता है, तो एक फिस्टूला बनाया जाता है, एवी फिस्टूला, यानी कि एट्रियोवीनस फिस्टूला। इसका मतलब ये है कि एक, जैसे अगर हमको इतना सारा ब्लड चाहिए तो हमको एक बड़ा वाला पाइप चाहिए, एक पतला वाला स्ट्रॉ थोड़ी ना चलेगा, हमको एक बड़ा वाला मोटा वाला पाइप चाहिए। तो ये मोटा वाला पाइप आर्टिफिशियली एट्रियोवीनस फिस्टूला क्रिएट करके वहाँ पे कैथेटर लगा के ब्लड को खींचते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, वापस लगा देते हैं। हीमोडायलिसिस का प्रोसेस जो होता है वो 3 से लेके 5 घंटे तक चल सकता है और हफ्ते में 3 बार करना होता है। किन लोगों के लिए ये रिकमेंड किया जाता है? देखिए, अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसके लिए तो होता ही है। कई बार शॉर्ट टर्म के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। अगर किसी को कुछ किडनी इंजरी हुई हो तो उनके लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। कहाँ पे होता है हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर के क्लिनिक पे होता है और डायलिसिस सेंटर में होता है। क्या हीमोडायलिसिस हम घर पर कर सकते हैं? यस, आप घर पर कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए ज़्यादातर इंडियन पब्लिक जो होती है वो हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है वो नज़दीकी डायलिसिस सेंटर में करते हैं। चैरिटेबल डायलिसिस सेंटर्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते होते हैं, ओके। लेकिन चैरिटेबल डायलिसिस सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और खास करके अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते बहुत थोड़ा सा मतलब इनकन्वीनियंस हो गया है, लेकिन फिर भी लोग मैनेज कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये पेरिटोनियल डायलिसिस थोड़ा सा कंपेरेटिवली नया है। बाय द वे, डायलिसिस का जो प्रोसेस है ये अभी का नहीं है, 1940 से चल रहा है डायलिसिस। तो ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, अब इसमें क्या करते हैं, आपके पेट में एक कैथेटर रखते हैं, ओके। अब आपके पेट में एक पतली चमड़ी होती है अंदर की तरफ, जिसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। अब ये इतनी पतली, ऐसा टिश्यू जैसा होता है, पारदर्शक चमड़ी जैसी होती है, तो इसके ज़रिए ये फिल्ट्रेशन का काम कराते हैं। तो आपके पेट में एक कैथेटर को रखा जाता है, उसमें उस कैथेटर के ज़रिए आपके पेरिटोनियम में, यानी कि पेट में एक आर्टिफिशियल पाउच क्रिएट किया जाता है। उस आर्टिफिशियल पाउच में एक लिक्विड होता है, लिक्विड वहाँ पे पास किया जाता है। अब ये जो डायलाइसेट, तो ये जो डायलाइसेट जो है, ये लिक्विड की खासियत ये है कि ये एक स्पंज की तरह, स्पंज जो होता है उसकी तरह पूरा हमारे बॉडी की जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको खींच लेता है, इम्प्योरिटीज़ को खींच लेता है। फिर ये डायलाइसेट जो है इसको बॉडी के बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन
पेरिटोनियल डायलिसिस में एक प्रॉब्लम है, ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस का जो प्रोसेस है ये 2-3 घंटे तक चलता है और इसको दिन में हफ्ते में नहीं, एक दिन में 3 से 4 बार इसको करना पड़ता है। लेकिन फायदा ये है पेरिटोनियल डायलिसिस का एज कंपेयर टू हीमोडायलिसिस के पेरिटोनियल डायलिसिस आप यहाँ पे पेट पे एक पाउच जैसा रखा होता है और आदमी आराम से चल फिर सकता है, सो सकता है, घूम सकता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती। उसको स्पेशली डायलिसिस सेंटर पे जाके करवाने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि ये जो पाउच वगैरह जो क्रिएट किया जाता है ये इनिशियली सर्जरी के ज़रिए किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट है, इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ये क्या है? अब ये जो है, जैसे मैंने कहा, ये एक बहुत ही इमरजेंसी प्रोसीजर है और ये सिर्फ आईसीयू के पेशेंट्स में ही किया जाता है। अब ये जो कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये 24 घंटे चलता है हर रोज़, जब तक पेशेंट की किडनी रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसका जो मशीन है ये भी एक तरह के हार्ट लंग मशीन के जैसा या लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जैसा दिखने में भी वैसा ही होता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रिकेट होता है क्योंकि इसके साथ कंबाइंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, पूरे बॉडी का ब्लड जो है वो निकाल के मशीन में लेके जाते हैं, मशीन में पूरा वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आते हैं, फिर से वो ब्लड को ह्यूमन बॉडी में वापस पंप करते हैं। इस तरह से साफ सफाई का काम चलता है, जैसे कि अमर सिंह के केस में हुआ था। डायलिसिस के क्या साइड इफेक्ट्स है? सबसे बड़ा डायलिसिस का साइड इफेक्ट तो ये है, स्पेशली हीमोडायलिसिस का, कि इसमें बीपी के फ्लक्चुएशन होते हैं, ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो जाता है। किडनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। तो जब किडनी खराब हो जाता है तो ये जो हार्मोन रिलीज जो होता है एरिथ्रोपोएटिन, ये रिलीज होना बंद कर देता है। अब एरिथ्रोपोएटिन का मतलब क्या? ये हार्मोन क्या करता है? ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में आरबीसीज यानी कि लाल कण जो होते हैं उसका प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है या उसके प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है। तो जब किडनी का फेलियर होता है या फिर जब आप इस तरह से डायलिसिस करते हो तो पेशेंट को बहुत सीवियर एनीमिया हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होता ही है, साथ में बॉडी में पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से कार्डियक अरिथमियाज यानी कि हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कई पेशेंट्स में जो हीमोडायलिसिस स्पेशली करते हैं उन केसेस में अचानक से हार्ट अटैक की वजह से या सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। पेरिटोनियल डायलिसिस में एक तकलीफ ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस वैसे तो कंपैरेटिवली अच्छा है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में जो डायलाइसेट जो सोल्यूशन पेट में डाला जाता है वो सोल्यूशन के अंदर डेक्सट्रोज होता है, यानी कि एक तरह की शक्कर होती है। तो इसीलिए पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। इसलिए पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में नहीं करते। आपने ये सुना होगा कई बार, अगर बहुत लंबे समय तक डायबिटीज़ होता है और उसको डायग्नोस नहीं किया जाता या फिर आप घरेलू इलाज करते हो, जड़ी बूटी लेते हो, कोई इलाज विलाज करते नहीं हो, यहाँ वहाँ फ्रूट जूस लेते हो, फ्रूट जूस डाइट देते हो और डायबिटीज़ का इलाज नहीं करते, तो वो पेशेंट डायरेक्टली जाते हैं डायलिसिस में क्योंकि उनका किडनी फेल हो चुका होता है। तो इस तरह के डाइट वाइट मत करना, प्रॉपर डायबिटीज़ का इलाज करना। तो ऐसे केसेस में कंपलसरी हीमोडायलिसिस ही किया जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कर सकते। पेरिटोनियल डायलिसिस में जैसे पेट में पाउच होता है इसलिए उसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं और हर्निया होने का चांस होता है। कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है? इसमें तो जैसे सेप्टिसिमिया, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें हैं और ये सच में बहुत ही लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज़ के पेशेंट्स में ये किया जाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा आउटकम नहीं है। सर, अगर आपको डायलिसिस कराना है तो सबसे पहले आपके नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाकर आप मिल लीजिए डॉक्टर को, नेफ्रोलॉजिस्ट को। वो आपको बताएंगे कि नज़दीकी चैरिटेबल डायलिसिस सेंटर कहाँ पे है और मेरा ये रिकमेंडेशन है कि हीमोडायलिसिस ही कीजिए। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम बीच में से हम डायलिसिस छोड़ सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर आपका बीपी स्टेबल रहता है, आपका सोडियम पोटेशियम लेवल स्टेबल रहता है, शुगर वगैरह सब कुछ स्टेबल रहता है, तो यस आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपकी किडनी कंप्लीटली ख़राब हो गई है तो आप हीमोडायलिसिस या किसी भी तरह का डायलिसिस बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप वो छोड़ दोगे तो किडनी का काम कौन करेगा। अंडरस्टूड? तो ये एक प्रॉब्लम है। क्या हीमोडायलिसिस का कोई या डायलिसिस का कोई ऑल्टरनेटिव है? यस, एक ऑल्टरनेटिव है कि हम लोग ब्लड प्रेशर वगैरह सबको सही रखते हैं, लेकिन उसके लिए कई बार एटलीस्ट 50% तो किडनी का फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। तो उसमें हम लोग एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो मैंने कहा उसके हफ्ते में एक बार इंजेक्शन देते हैं, जिससे पेशेंट का एनीमिया ठीक हो जाता है और पेशेंट की इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन फिर भी बहुत कम डॉक्टर्स ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि डायलिसिस से हम लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि अगर हमको बिल्कुल भी डायलिसिस कराना नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा।
पड़ेगा। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत लंबी कतार होती है, बहुत लंबा क्यू होता है, उसमें आपका जिस तरह से नंबर आता है उस हिसाब से, जैसे ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, तो वो हिसाब से आपका किडनी ट्रांसप्लांट होता है। ओके।